हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं किस तरीके से मैंने पिछले 3 महीने में $1,00,000 बनाया। मैं जो था $15,000 से ट्रेडिंग करता था रेगुलर बेसिस पे, और उसी $15,000 के कैपिटल को मैं ग्रोथ करके ले गया $100K तक। पूरा आपको वेरीफाइड पीएनएल, सारी स्ट्रेटेजी, क्या मैंने दिमाग लगाया, किस तरीके से मैंने ट्रेड किया, सब आपको जानने के लिए मिलेगा। ठीक है, मैंने जैसा कि आपको बताया कि $15,000 के अकाउंट से ट्रेड करता था। ठीक है, और इसको मैंने जो है 1 जुलाई से, मैं आपको अभी पीएनएल दिखाऊंगा, ट्रेड कर करके 100K गया ये। ठीक है, ये ग्रोथ जो है देखने के लिए मिली। तो क्या स्ट्रेटेजी रही, आखिर मैं क्रिप्टो में क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करता हूँ, किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करता हूँ, रिस्क रिवॉर्ड कैसे मैनेजमेंट होता है, सब आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा। सो आज की वीडियो काफ़ी कमाल की होने वाली है। तो बिना टाइम गवाए आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्रिप्टो मार्केट ही क्यों। मैं पहले इंडिया मार्केट में बहुत ट्रेड करता था, और टू बी फ्रैंक यहाँ पे मैं सच्चाई बताऊंगा, इतने बड़े पैसे मैं कभी इतने छोटे टाइम फ्रेम में नहीं बना पाया। ठीक है, मैं कभी 3 महीने में इतने बड़े पैसे नहीं बना पाया 90 लाख के आसपास जो मैंने क्रिप्टो मार्केट में बनाया। ठीक है, तो आपको मैं बताता हूँ कि क्यों क्रिप्टो मार्केट। ठीक है, सबसे पहला मेन रीज़न, ठीक है, क्रिप्टो मार्केट में फ़ायदा क्या है। सबसे पॉइंट नंबर 1, तो यहाँ पे जो है आपको लेवरेज देखने के लिए मिलता है। ठीक है, यहाँ पे आपको लेवरेज मिलता है। ठीक है, जिसकी मदद से आप बड़े ट्रेड्स कर सकते हो। अगर आपके अकाउंट में 1,00,000 रुपए भी हो तो आप 50 लाख के ट्रेड्स उठा सकते हो। ठीक है, अब लेवरेज को देखा जाए तो कुछ तरीकों में बहुत अच्छा है, कुछ तरीकों में बहुत खराब है। अगर आपने 1,00,000 रुपए का ट्रेड ले लिया, आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो आपका अकाउंट एक दिन में पूरा खाली हो जाएगा। और वही सही ट्रेड लिया है तो आपका 1,00,000 का अकाउंट एक दिन में 3 लाख 4 लाख भी हो सकता है। हालांकि इतना ओवर लेवरेज में कभी ट्रेड नहीं करना चाहिए। मैं भी ट्रेड करता था तो 50x लेवरेज पे ही ट्रेड करता था। मैं जो है 50x पे ट्रेड करता हूं, अभी भी 50x लेवरेज पे मैं ट्रेड करता हूं। मतलब 1,00,000 लगा के मैं 50 लाख का ट्रेड उठा सकता हूं। लेकिन मेरे अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसे हैं, वो सब अभी आगे समझाऊंगा किस तरीके से। ठीक है, तो पहला क्रिप्टो में ट्रेडिंग करने का सबसे बड़ा फायदा है क्या है कि आपको यहाँ पे लेवरेज मिलता है। दूसरा फायदा ये है कि ये जो है 365 दिन मार्केट ओपन रहती है। मतलब कि आप जब चाहे आप अपना लैपटॉप खोला आपने, ठीक है, लैपटॉप आपने ओपन किया और जब चाहे आप ट्रेड कर सकते हो। इंडियन मार्केट में क्या होता था भैया, हम सुबह 9 बजे आते थे, 3 बजे तक अपना बोरिया बिस्तर पैक किया, जो ट्रेड किया वो ट्रेड किया, नहीं तो फिर कहानी खत्म, फिर हम अगले दिन करेंगे। अगर हम BTST ट्रेड करते थे तो वो होल्ड रहता था, अगर हमारे फेवर में खुली तो ठीक रहते, प्रीमियम 0 हो जाते थे, पूरा पैसा अकाउंट खाली हो जाता। इसकी वजह से इंडियन मार्केट में पैसे नहीं बना पाते थे ट्रेडर्स, और बिटकॉइन में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है क्योंकि फ्यूचर्स में हम ट्रेड करते हैं, कोई थीटा डीके वगैरह तो है नहीं। यहाँ पे ऑप्शंस हम करते नहीं, बिटकॉइन में फ्यूचर्स करते हैं, कोई डीके नहीं है। तो इस वजह से हम पोजीशंस को लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी का सिर्फ यही राज है। और तीसरा राज ये है कि भैया स्टॉप लॉस लगा रहता है। ठीक है, तो मेन क्या वजह है कि यहाँ पे कोई डीके नहीं होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं और हम अपनी पोजीशंस को फ्यूचर्स में कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत फायर फाइटिंग भी जब हम करते हैं तो हमारे फेवर में अगर आ जाती है तो हम सही हो जाते हैं। इंडियन मार्केट में क्या होता था, भैया चलो हम फायर फाइटिंग तो कर रहे हैं, अगर 3 बज गया एक्सपायरी तो प्रीमियम 0 हो जाता था। ये चीज़ यहाँ पे क्रिप्टो में नहीं होती है। तो मेरे हिसाब से ये दो ये जो बड़े रीज़न है ना, इनकी वजह से क्रिप्टो में ना बहुत एक मेजर मतलब प्रॉफिटेबिलिटी लोग बना रहे हैं। ठीक है, लेवरेज मिल रहा है। ठीक है, आप 365 डेज जब मन करे, जब रात में लैपटॉप खोला, जब मन करे, मतलब हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे, साल के पूरे 365 दिन मार्केट ओपन रहती है। और तीसरा पॉइंट ये है कि भैया स्टॉप लॉस लगाइएगा, स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो जिंदगी में प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। ठीक, तो ये वजह था कि भैया मैंने क्रिप्टो पूरे इंडियन मार्केट से क्यों स्विच किया क्रिप्टो में। ठीक, क्रिप्टो में मैंने स्विच किया और अब जो है मैं आपको दिखाता हूँ पीएनएल। ठीक, क्या ट्रेडिंग हुई, कैसे ट्रेडिंग हुई। सबसे पहले ये मेरा डेल्टा का मेन अकाउंट है, आप सारे लिंक्स सब चीज़ें वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बार इसको रिफ्रेश भी कर दूंगा। जब ये वीडियो पोस्ट हो जाएगी तो आपको जो है टेलीग्राम में एक लिंक भी डाल दूंगा वेरीफाइड पीएनएल का, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। अभी आप देख सकते हो मेरे अकाउंट में $1,00,000 के $1,00,000 के आसपास है। दिस इज $1,00,000 85 लाख रुपए आपको ऊपर दिख रहा होगा, 85 लाख के आसपास। ठीक है, अब जो है हम आ जाते हैं पीएनएल एनालिटिक्स में। ठीक है, क्या स्ट्रेटेजी है, क्या चीज़ें हैं, वो मैं आपको सब बताऊंगा। ठीक है, वो आपको सब चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। अभी पिछले 7 दिनों में ज़्यादा पैसे नहीं बन पाए, सिर्फ 4 लाख रुपए ही बने हैं। ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ गेम भाई। ठीक है, हम अपनी स्ट्रेटेजी 11 लाख रुपए का आज प्रॉफिट हुआ था तो वही है। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, हम कस्टमाइज़ करते हैं। ठीक है,
मैं आपको दिखाने के लिए पूरे साल का P&L दिखा सकता हूँ, ठीक है, वो भी दिखाऊंगा एक समय आने पे। अभी आज की वीडियो का टॉपिक क्या है कि कैसे मैंने 10,000 $15 कैपिटल को ग्रो किया $1,00,000 पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं आ जाऊँगा जुलाई में, ठीक है, जून भी मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। जुलाई में आ जाते हैं, 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक, ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं और अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने जुलाई में ऑलमोस्ट 20 लाख के आसपास यहाँ पे बनाया है, ठीक है। सबसे खास बात क्या है कि कभी भी मेरे जितना हाईएस्ट मेरा प्रॉफिट है उससे बड़ा कभी लॉस नहीं है। मैंने जुलाई में एक दिन का हाईएस्ट प्रॉफिट किया तो 16 लाख रुपए, ठीक, उससे बड़ा कोई लॉस यहाँ पे नहीं। लॉसेज मेरे हमेशा देखो छोटे छोटे हैं, 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 2 लाख ऐसे ही हैं। जो प्रॉफिट वाले दिन है 16 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख ऐसे हैं दिन। इसकी वजह से जो है मेरे ट्रेड्स प्रॉफिटेबल हैं। ये मेरा जुलाई का पूरा P&L था, ठीक है। पूरे जुलाई मंथ में मैंने ऑलमोस्ट 20-21 लाख रुपए के आसपास बनाए थे, ठीक। अब इसके बाद बारी आती है, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं कि भैया हमने अगस्त में कितना बनाया। तो अगस्त में मैंने आपने देखा होगा, मैंने एक वीडियो करी थी जहाँ पे मैंने दिखाया था कि 45 लाख रुपए के आसपास सिर्फ अगस्त में बने थे। तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। जुलाई से हम एक एक पूरा मंथ इंक्लूड करते जाएंगे। अब 1 जुलाई से लेके मैं 31 अगस्त तक आपको दिखाता हूँ, 31 अगस्त तक, ठीक है। अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 66 लाख रुपए 2 महीने मिला के बने, ठीक है। मतलब कि ऑलमोस्ट जुलाई और अगस्त में मिला के मैंने 66 लाख बनाए। एक बहुत खास बात आपको देखने के लिए मिलेगी, मेरा कोई भी वीक मतलब रेड नहीं है। एक यहाँ पे एक मेरा लॉस में है, जिस हफ्ते मैंने 4 लगाए, मतलब कि अब जो P&L दिखा रहा है वो एक हफ्ते का दिखा रहा है। तो जिस हफ्ते भी मैंने ट्रेड किया है, देखो 6-7 लाख रुपए यहाँ बने इस हफ्ते पूरे मिला के, 1 जुलाई से 6 जुलाई, फिर 7 जुलाई से 13 जुलाई में 4 लाख रुपए का लॉस हुआ है। फिर यहाँ पे 9 लाख रुपए बने हैं, इस हफ्ते में 2 लाख रुपए बने, इस हफ्ते में 21 लाख रुपए बने यहाँ पे। मतलब एट द एंड ऑफ द डे मैं एक दिन 2 दिन लोगों को P&L दिखाते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं जब भी मंडे से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करता हूँ तो सैटरडे तक कुछ ना कुछ लेके जाता हूँ, मतलब मार्केट से कुछ ना कुछ पैसे मैं बना के जाता हूँ। अगर आप वीकली कैंडल्स देखोगे, मतलब हर वीक मेरा कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल रहा है। एक यहाँ पे लॉस था, बट मेजर आपको हरियाली ही देखने को मिलेगी। 2 मंथ में कितना, 66 लाख के आसपास। अभी सितंबर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। सितंबर अभी कंप्लीट होगा तो फुली 10-12 मतलब अभी कितना, आज जो है 25 तारीख है, 5 दिन में मैं 10 लाख बना लूंगा कहीं ना कहीं से, कुछ ना कुछ हाथ पैर मार के, ठीक है। तो 1 जुलाई से लेके 25 सितंबर तक देखते हैं, मतलब 85 डेज में ऑलमोस्ट मैंने 89 लाख के आसपास बनाया है, जो कि होता है ऑलमोस्ट 1,07,000-8,000 डॉलर के आसपास, ठीक है। 85 लाख रुपए रहते तो होता $1,00,000। $1,05,000 मैंने यहाँ पे बनाया है पिछले 85 दिनों में ट्रेड कर करके। सारी चीज़ें वेरीफाइड हैं, सब आपको डेल्टा URL देख लो, सब देख लो लाइव। मैं हमेशा P&L यही P&L सब चीज़ें रेगुलर बेसिस पे दिखाते रहता हूँ जो भी ट्रेड्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मेरा एक वीक जो है नेगेटिव था, जो कि 8 सितंबर से 14 सितंबर जो मेरा वीक था, जो मंडे टू सैटरडे मैंने ट्रेड किया था, उसमें मैंने 17 लाख रुपए गवाए थे सितंबर में। इसलिए सितंबर उतना अच्छा नहीं गया है। सितंबर का भी मैं आपको 1-on-1 P&L दिखाता हूँ। तो यहाँ पे 17 लाख गवाए थे मैंने, बाकी उसके अगले हफ्ते ही मैंने 28 लाख रुपए कवर किया था। तो कुल मिला जुला के इतना जो पैसा है यहाँ पे हमारा बनते हुए दिखा, 90 लाख के आसपास नेट टू नेट बना हुआ है। अब मेरे लिए तो भाई देखो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं कभी इंडियन मार्केट में इतने बड़े पैसे नहीं बना पाया इतने कम टाइम में जितना मैंने क्रिप्टो में बनाया। और इसके पीछे राज भी मैंने आपको बता दिया, लेवरेज जो है वो एक बहुत बड़ी वजह है। मार्केट हमेशा खुली रहती है और हम ऑप्शंस में ना ट्रेड करके फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, और हमेशा इस पोजीशंस पे स्टॉप लॉस रहता है, और क्रिप्टो मार्केट में मूव्स बड़े मिलते हैं, ठीक है। ये भी एक पॉइंट जो मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया कि क्रिप्टो मार्केट में मूव्स बहुत बड़े बड़े मिलते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी राज है, क्योंकि एक एक दिन में 6-6%, 7-7%, 10-10% तक के मूव मिलते हैं, जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी चलती रहती है। प्रॉफिट जब बड़े बनते हैं, लॉस होता है छोटा लॉस होता है, मान लो 2 लाख 4 लाख का ही होगा, लेकिन प्रॉफिट बनेंगे तो 15 लाख के बनेंगे, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कितना, 89 लाख के आसपास। अब बारी आती है कि भैया किस तरीके से मैं चीज़ें करता हूँ, क्या एक्चुअल वजह है, क्या ट्रेड करने का तरीका है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार मैं अपनी क्वांटिटी एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं ट्रेड करना कैसे स्टार्ट किया था। भाई एक बार तो मैं इतनी क्वांटिटी पे आ नहीं गया, मैं स्लो एंड स्टडी ही तो आया भाई, धीरे धीरे इस समय के साथ ही आया। तो एक बार हम यहाँ पे अपना नोट सॉफ्टवेयर खोल लेंगे भैया, ठीक है। और ये तो चीज़ आप सभी लोग समझ गए। मैं आपको एक बार अपनी क्वांटिटी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरीके से मैं पहले ट्रेड करता था। सबसे पहले मैंने क्रिप्टो स्टार्ट किया था 0.4 BTC से, ठीक है। ये मैं ट्रेड करता था 0.4 BTC, और उस वक्त मेरे अकाउंट में लमसम $1000 के आसपास रहते थे। $1000 से मैं ट्रेड करता था और ऑलमोस्ट 0.4 BTC करता था, ठीक है। ये सारे जितने भी मैं आपको अभी चीज़ें बताऊंगा ना, ये सब मेरे यूट्यूब पे लाइव पड़ा हुआ है।
पूरा आप लाइव पीछे जाके देख सकते हैं, सब चीज़ें आपको 1-on-1 रिकॉर्डेड मिल जाएगी, जितनी क्वांटिटी ट्रेड होती थी, जितने पैसे बनते थे, सब चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद फिर मैं 1 BTC पे आया, ठीक है। उसके बाद से फिर मैं 2 BTC पे आया, मीनवाइल ट्रेडिंग कर रहा था, पैसे बन रहे थे। उसके बाद अब मैं 4 BTC पे आ गया हूँ, ठीक है। और 4 BTC करते करते अब मैं यहाँ पे 100 इथीरियम भी ट्रेड एक साथ पंच कर देता हूँ, ठीक है। 100 इथीरियम भी मैं पंच कर देता हूँ। तो ये समय के साथ बना, जैसे जैसे मैं पैसे बने ये, और ये मैं बता रहा हूँ कब मैंने मेरे पैनल में जनवरी से लेके मेरे ख्याल से मार्च 31 तक में ऑलमोस्ट 15-20 लाख के आसपास बने हैं, जब मैं बड़ी क्वांटिटी नहीं ट्रेड करता था। वो भी मेरे पास वेरीफाइड पैनल है, मैं आपको सब दिखाऊंगा जब मैं एक बड़ी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। क्योंकि उसके बाद अप्रैल में मैं उतना ट्रेड नहीं किया, थोड़ा घूम रहा था मैं, और फिर मई में थोड़ा सा मैं परेशान था, कुछ कांड वांड हो गया था। फिर अपन आए जून में, जून से वही मैंने फिर कैपिटल बड़ा करना स्टार्ट किया, क्वांटिटी बड़ी की। तो आप देखो कि 0.4 BTC से मैंने डबल किया 1 BTC पे, ठीक। फिर 1 BTC से मैंने डबल किया 2 BTC पे, 2 BTC मैंने डबल किया 4 BTC पे, BTC बिटकॉइन, ठीक। और फिर मैं इसके साथ साथ ही पैरेलल ये भी ट्रेड करते गया, ठीक। आप अगर इन दोनों को देखोगे तो अगर आप 4 BTC ट्रेड करते हो और 100 इथेरियम ट्रेड करते हैं, तो एक बार दिखाता हूँ कि भैया पैसा कितना लगता है, ठीक। उसके बाद मैं आपको अपना ये बेसिकली मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आप जब भी 100 इथेरियम शॉर्ट करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं $9,000 के आसपास लगेगा, ठीक है। $9,000 के आसपास लगेंगे। और अगर आप वही 100 जो है 4 BTC शॉर्ट करते हो, मतलब 4 बिटकॉइन शॉर्ट करते हैं, तो आपका सेम समथिंग वही मामला रहेगा। 4 BTC अगर आप करेंगे तो देखिए 9,000 $9,500, मतलब टोटल $19,000 आप लमसम पकड़ के अगर चलेंगे। तो यहाँ पे हम अगर सर्च करते हैं 19,000 USD टू INR, 19,000 USD टू INR, ठीक। तो ऑलमोस्ट 16-17 लाख रुपए होते हैं, मतलब मान के चलिए मोटा मोटी 17 लाख रुपए के आसपास मैं ट्रेड्स में यूज़ करता हूँ अभी के हिसाब से। और अब मैं आपको एक सबसे बड़ा रीज़न दिखाऊंगा प्रॉफिटेबिलिटी का, वो ये है कि मेरे अकाउंट में रहते कितने हैं, 85 लाख रुपए। और 85 लाख में से सिर्फ मैं 17 लाख रुपए ट्रेड में लगाता हूँ और बाकी पैसे मैं छोड़ देता हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैंने 17 लाख लगाया, मेरा मान के चला 10 लाख रुपए लॉस हो गया, तो मेरे दिमाग पे कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं जाएगा। मैं सोचूंगा 85 लाख तो था, 75 लाख पे ही आया। और वही चीज़ अगर आप 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में हैं और आपने 10 लाख में से 7 लाख 8 लाख ट्रेड पे लगा दिया और आपका 4 लाख उड़ गया, तो आप सोचोगे मेरा पूरा अकाउंट वाइप आउट हो गया। और वहीं जब आपकी साइकोलॉजी ख़राब होगी, आप पैसे जो है पूरा अकाउंट खाली कर दोगे आप। तो आप अगर एज अ ट्रेडर ट्रेडिंग करना चाहते हैं, ठीक है, स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक कीवर्ड बताता हूँ, गोल्डन कीवर्ड, जिसको कि आप फॉलो करेंगे तो अच्छे पैसे बना सकते हैं। वो गोल्डन कीवर्ड यही है कि भैया जितना भी आपके अकाउंट में पैसा हो, 1 करोड़ भी अगर आपने रखा हो, तो आपको यूज़ कितना करना है? आपको यूज़ करना है सिर्फ और सिर्फ 30% उसका, ठीक है। 30% से ज़्यादा मत यूज़ करिएगा। मैं कितना यूज़ करता हूँ? मैं लमसम 20% के आसपास यूज़ करता हूँ, मोटा मोटी, ठीक है। $1 लाख हैं, कितना यूज़ कर रहा हूँ? $20,000 में यूज़ कर रहा हूँ, ठीक। तो लमसम मैं 20% यूज़ करता हूँ, लेकिन आप 30%, बहुत करीब मैक्स इसको 35% ले जाइए। ये क्यों मैं बता रहा हूँ? ये इसीलिए बता रहा हूँ कि भैया जब लॉस होगा ना, जब एक मतलब 30%, 40%, 50% जब कैपिटल उड़ेगा, होता है, मेरे भी उड़ते हैं कि भैया मैंने जितना पैसा लगाया ना, उसमें 50% का कभी कभी स्टॉप लॉस बैठ जाता है, या मारा मारी करते करते मार्केट से पैसे चले जाते हैं। तो वही सोचो कि जब आप 10 लाख है, 5 लाख एक ही बार उड़ जाएगा, तो आपका दिमाग हिल जाएगा कि भैया पूरा मेरा आधा पैसा चला गया, और उसको लॉस को कवर करने के चक्कर में आपका पूरा पैसा और चला जाएगा। तो थोड़ा कम पैसे बनाइएगा, लेकिन जितना पैसा है 1 लाख का अगर आपका कैपिटल, तो सिर्फ और सिर्फ 30,000 रुपये यूज़ करिए। अगर आपका लॉस भी होगा तो बहुत होगा, 15,000 रुपये होगा मैक्सिमम। अगर 50% का स्टॉप लॉस पकड़ता है आपका मतलब लमसम, तो 15,000 जाएगा, फिर किसी और ट्रेड में कवर अप हो जाएगा। यही एक गोल्डन कीवर्ड है कि सिर्फ और सिर्फ यही पैसे यूज़ करिएगा, 30 से 35%। और मैं भी यही करता हूँ, इसीलिए मैं आज प्रॉफिटेबल हूँ, वरना मैं पैसे नहीं बना पाता, ठीक है। ये आप समझ गए, ठीक है। स्ट्रेटेजी वाइज हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है, तमाम चीज़ें। अब जो है हम बात करेंगे कि स्ट्रेटेजी किस तरीके से मैं इंप्लीमेंट करता हूँ, क्या स्ट्रेटेजी है मेरी, ठीक है, क्या स्ट्रेटेजी मैं यूज़ करता हूँ ट्रेड करने के लिए। क्योंकि ये भी चीज़ जो है मैं बहुत बार बता चुका हूँ, स्ट्रेटेजी अपनी बहुत बार मैंने किस में बताया भैया, लाइव में बताया है। इसके ऊपर डिटेल में मैं यहाँ पे तो एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा, ठीक है। डिटेल में अगर आपको समझना होगा तो एक वीडियो मैंने बनाई है यूट्यूब चैनल पे, माई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, वो वीडियो आप जाके देख लीजिए, ठीक है। हम बहुत बेसिक चीज़ यूज़ करते हैं, एक यूज़ करते हैं मूविंग एवरेज, ठीक है। यहाँ पे हम मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, मूविंग, और ए लिख दे रहा हूँ, चले पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ यूज़ करते हैं हम लोग ट्रेंड लाइन, ठीक है।
थोड़ी गाइस राइटिंग उर्दू फारसी में है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इतना ब्लैक बोर्ड पर लिखने का आदत है नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़ हम ट्रेंड लाइन यूज़ करते हैं, और तीसरी चीज़ हम क्या यूज़ करते हैं, प्राइस एक्शन, ठीक है। ये जो है हम ये सारी चीज़ें अपने ट्रेड्स करने के लिए यूज़ करते हैं। मूविंग एवरेज कौन सा यूज़ होता है, 200 डे मूविंग एवरेज यूज़ होता है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। ट्रेलिंग वेलिंग वगैरह में करने में 9 और 15 में साथ साथ में लगा लेता हूँ। ये सब मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको देखने के लिए मिलेगा, सब मैंने डिटेल में समझा के रखा है। ट्रेंड लाइन क्या होता है कि भैया ट्रेंड जब बुलिश है तो आपको जब ये ट्रेंड लाइन आपको दिखेगी, जब ब्रेकआउट होगा तो हम इस पर ट्रेड लेंगे। ट्रेंड अगर बेयरिश है तो मार्केट यहाँ पे उठेगी, धीरे धीरे उठेगी, और जहाँ पे टूटेगा वहाँ पे हम बेयरिश ट्रेड लेंगे, ठीक है। इस पर्पज से ट्रेंड लाइन यूज़ होती है। प्राइस एक्शन क्यों यूज़ होता है, क्योंकि कई बार ये मार्केट बहुत सारे डिफरेंट प्राइस, डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, बहुत सारे पैटर्न्स बनाती है। तो हमारे इस सेटअप के साथ साथ मेन खेल है 200 डे मूविंग एवरेज का, कि 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है प्राइस तो बुलिश है, उसके नीचे है तो बेयरिश है, ऊपर है तो सिर्फ हम बुलिश ट्रेड करेंगे, नीचे है तो सिर्फ हम बेयरिश ट्रेड करेंगे, ठीक है। अब यही चीज़ मैं आपको एक बार चार्ट में भी दिखा देता हूँ ताकि और क्लियर हो जाएगा। जो भी चार्ट्स हैं, लाइक जो भी ट्रेड्स होते हैं, मेन आपको मैं ट्रेडिंग व्यू दिखाऊंगा क्योंकि हम पंच वही करते हैं, ठीक है। आई थिंक ट्रेडिंग व्यू, हाँ ठीक है। तो कल रात में जैसे आप देख सकते हो, मेरा ये जो है ये वाला ट्रेड मेरा हुआ था, ठीक है। ये ट्रेड हमने किया था कल रात का, ये देख लो मामला है, ठीक है। इसी ट्रेड में हमारे मेजर पैसे बने हैं। इसमें आप देखोगे पीएनएल में आप आओगे ना लास्ट 7 डेज़ में, तो यहाँ पे ये जो पैसा बना है इसी सेटअप पे बना था, ठीक है। 11.5 लाख ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन आया, हमने ट्रेड किया, पैसे बने, ठीक है। अभी भी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनी है, ये भी ट्रेड बन रहा है, बट मैं ट्रेड कर रहा था, मैंने सोचा कि $1 लाख दिखाते हैं, ट्रेड ना लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें भी अभी एक यहाँ तक का सेलिंग आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो यही सेटअप, यही स्ट्रेटेजी पे सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। बहुत सारे आपको यहाँ पे ट्रेड्स मिल जाएंगे। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि प्राइस एक्शन का भी यूज़ होता है, तो प्राइस एक्शन के लिए हमने जोन क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक मेजर ट्रेंड लाइन टूटी है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन टूटी है, तो ये सारे ट्रेड्स होते रहते हैं। ये मेरा ट्रेड मिस हो गया था, जैसे आप देखोगे ना कि अभी मैं उतना बड़ा पैसा, ये भी ट्रेड मेरा हो सकता था, इस वक्त मैं सो रहा था, ठीक है, या फिर कुछ ना, हाँ देखो सुबह का 5 बज रहा था, तो इस वक्त मैं सो रहा था, इसलिए मेरा ट्रेड छूट गया। इसलिए अभी सितंबर में अगर आप देखोगे, सितंबर में हम आएंगे अगर कस्टमाइज पे 1 तारीख से लेके अभी तक का अगर आप देखोगे तो सितंबर में सिर्फ और सिर्फ 24 लाख के आसपास बने हैं। 10 लाख और अगर बन जाएगा तो ठीक है, मतलब मान के चलेंगे 34-35 लाख रुपए हो गए, बट अब बनेगा कि नहीं बनेगा वो मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। तो गाइस दिस इज माय ओवरऑल स्ट्रेटेजी, जो मैं ट्रेड करता हूँ, यही तरीका है, यही सब चीज़ें हैं। आपको बता दिया कि भैया 200 डे मूविंग एवरेज, ये सारी चीज़ें आपको पता है। गोल्डन कीवर्ड में मैंने आपको क्या बताया कि भैया आपको रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना है। एक तो पहले हर पोजीशन में आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, ऊपर दूसरा कि 30% मैक्सिमम आप फंड यूज़ करिए, उससे ज़्यादा फंड मत यूज़ करिए। अगर आपको क्रिप्टो में ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है तो आप डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में अपना अकाउंट खोल सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देखने के लिए मिलेगा। एक FI रजिस्टर्ड ब्रोकर है, ठीक है। बहुत सारी आपको फायदे यहाँ पे मिलेंगे, स्कैल्पर ऑफर मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। एक बार मैं आपको प्लेटफॉर्म भी दिखा देता हूँ, ठीक है। सबको तो खैर पता ही है, बट डेल्टा एक्सचेंज यहाँ से आप देखोगे तो FI रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है और बहुत सारी चीज़ें लाइक आप डे मार्जिन वगैरह आपको देखने को मिलती है। हमेशा मार्केट ओपन रहेगी, आपको पता है। स्ट्रेटेजी बिल्डर, बास्केट ऑर्डर, ये सारे फीचर्स मिलेंगे। दूसरा खास बात यह है कि अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे ना तो आपको ये स्कैल्पर ऑफर मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे अगर आप 15 मिनट के अंदर ट्रेड खत्म करेंगे तो क्रिप्टो में ब्रोकरेज बहुत हाई रहती है, तो इसमें आपको 50 से 60% ब्रोकरेज बच जाएगा। ये एक बहुत खास और बहुत कमाल फीचर है डेल्टा एक्सचेंज का। और भी बहुत सारे दुनिया भर के फीचर है, बट ये एक बहुत अच्छा फीचर लगता है। और एक मैं गिव अवे करूँगा जहाँ पे 10 फ़ोन का गिव अवे करने वाला हूँ। अगर आपने मेरे लिंक से अकाउंट ओपन किया है तो आपका यूज़र आईडी आपको कमेंट करना रहेगा उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आप एलिजिबल हो जाएंगे उस गिव अवे के लिए। तब तक के लिए अकाउंट खोल लीजिए सभी लोग, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 10 फ़ोन मैं करने वाला हूँ, तो किसी 10 लकी विनर्स को ये चीज़ें मिलेंगी। ये ओवरऑल मेरा वेरीफाइड और सारा PNL था, जिस तरीके से मैंने ट्रेड किया। बहुत बड़ी बात लगती थी, लेकिन आज मैंने करके दिखाया। कितने छोटे कैपिटल से $1 लाख बनाया और आगे भी करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड मैं देवांश आपको मिलता है ऐसे किसी वैल्यूएबल कंटेंट में। तब तक के लिए दिस इज देवांश राय साइनिंग ऑफ।